नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूं नारायण पंडित विरचित हितोपदेश का मित्र लाभ प्रकरण, जिसकी कहानी मैंने शुरू कर दी है और प्रथम श्लोक और दूसरे श्लोक पर मैं चर्चा कर चुका हूं। आइए देखते हैं आगे। कहानी इस प्रकार से है। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरु। अस्ति मने है, गोदावरी मने गोदावरी, तीरे मने गोदावरी नदी के तीरे मने किनारे, विशाल सेमल का तरु मने पेड़। गोदावरी नदी के किनारे विशाल सेमल का पेड़ है। गोदावरी नदी के किनारे विशाल सेमल का पेड़ है। तत्र नाना दिग्देशाद आगत्य रात्रो पक्षिणो निवसन्ति। तत्र मने वहां, नाना दिग मने अनेक दिशाओं से, सभी दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से आकर रात्रि में पक्षी रहते हैं। वहां अलग अलग दिशाओं से आकर रात्रि में पक्षी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सेमल के पेड़ पर पक्षी रहते हैं। कहाँ से आते हैं? अलग अलग दिशाओं से। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रो अस्ताचल चूड़ामणि अवलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसि लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतांतम इव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। तो पता चला कि सेमल का पेड़ है, उसमें पक्षी रहते हैं। अथ बने इसके बाद, कदाचित बने कभी, अवसन्नायाम रात्रो रात्रि के अंतिम पहर में, रात्रि बीतने वाली थी, अवसन्न बने बीतने वाली थी, ऐसे समय में अस्तांचल चूड़ामणि, चूड़ामणि भगवती कुमुदिनी चंद्रमसी, कुमुदी नायक ने कुमुदिनी नायिका, कुमुदिनी नायिका चंद्रमा जो है अस्तांचल की ओर जाने वाला था। यानी कि ये कहने का मतलब है, इसके बाद कभी ऐसा समय आया, रात्रि का अंतिम प्रहर था और चंद्रमा अस्त होने वाला था। उस समय यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर था, चंद्रमा अस्त होने वाला था, यानी कि सुबह 4 बजे का समय लगभग। ऐसे समय में लघुपतनक नामा वायस, लघुपतनक नामक वायस बने कौवा, प्रबुद्ध बने उठ गया था। कौन उठा था? लघुपतनक नामक वायस बने कौवा। कब? रात्रि के अंतिम प्रहर में। कब? जब चंद्रमा अस्तांचल की ओर जा रहा था, अस्त होने का समय हो रहा था चंद्रमा का। तो उस समय लघुपतनक नामक कौवा जो है जाग गया था। उसने कृतांतम इव द्वितीयम, उसने द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत, उसने द्वितीय यमराज की तरह आते हुए व्याध बने शिकारी को अपश्यत बने देखा। सुबह सुबह लघुपतनक नामक कौवे ने एक शिकारी को देखा। वह शिकारी यमराज की तरह था, द्वितीय यमराज की तरह था। ऐसे व्याध को देखा, अपश्यत बने देखा। किसने देखा? लघुपतनक नामक कौवा ने। कब देखा? सुबह के समय, जब चंद्रमा अस्तांचल की ओर जा रहा था, उस समय रात्रि के अंतिम प्रहर में लघुपतनक नामक कौवे ने द्वितीय यमराज को आते हुए, अर्थात एक शिकारी को देखा। तम आलोक्यम अचिंत्यत, वह कौवा तब मने उसको आलोक्य मने देखकर, अचिंत्य मने सोचने लगा, चिंता में व्यक्त हो गया। उसको देखकर, तब मने उसको आलोक्य मने देखकर चिंता में व्यक्त हो, चिंता मग्न होगा, सोचने लगा। क्या सोचने लगा?
अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम। अद्य मने आज, प्रातः मने प्रातः, एव मने ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट दर्शन हो गया है। कौवे ने चिंता की कि आज सुबह सुबह अनिष्ट दर्शन हो गया, आज सुबह सुबह गलत का मुंह देख दिया। जैसा आम जनमानस लोग भी कुछ कुछ लोग इस तरीके की बातें कर देते हैं, कौवा भी कह रहा है अद्य मैंने आज सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शन का हो गया है। न जाने किम अन अभिमतम दर्शयिष्यति, न जाने किम मैंने क्या गलत दिखाएगा, न जाने आज क्या अनर्थ होगा मेरे साथ, ऐसा कौवा कहता है। इति उक्तवा तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलः चलितः, ऐसा कहकर, इति उक्तवा हमने ऐसा कहकर, तद अनुसरण क्रमेण उसी के अनुसार, व्याकुल मैंने व्याकुल होकर, चलित मैंने चलते गया। तद अनुसरण का मतलब जैसा जैसे वो जहां जहां वो शिकारी जाता था वैसे वैसे उसके पीछे पीछे वह लघुपतनक नामक कौवा भी जाने लगा। क्यों जाने लगा? क्योंकि कौवे को तो चिंता थी आज कुछ बुरा होने वाला है। कौवे ने पूरा दिमाग लगा लिया कि आखिर ये क्या करने वाला है। वह शिकारी जिधर को गया उधर को कौवा भी जाने लगा। तो कौवा जो है व्याकुल होकर चलते गया। यह तो हमने क्यों की, आइए देखते हैं। क्योंकि शोक स्थान सहस्त्राणि भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। क्या कौवा कह, क्योंकि कौवा कह रहा है शोक स्थान सहस्त्राणि, शोक के हजारों स्थान हैं। शोक बने दुख, स्थान, दुख के हजारों स्थान हैं। भय स्थान शतानि च, और डर के भय के सैकड़ों, शतानि में 100 स्थान है। समझ गए होंगे पहली पंक्ति। दुख के 1000 स्थान है और भय के सैकड़ों स्थान है, और ये प्रतिदिन आते रहते हैं, दिवसे दिवसे प्रतिदिन आते रहते हैं। इस संसार में प्रतिदिन शोक के हजारों अवसर आते हैं और भय के सैकड़ों अवसर आते हैं। मूढ़म आविशन्ति, मूढ़म माने मूर्ख लोग इससे विचलित हो जाते हैं। मूर्ख लोग इससे क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। न पंडितम, पंडित लोग, ज्ञानी लोग विचलित नहीं होते। इतना अच्छा श्लोक है कि इस संसार में प्रतिदिन हजारों दुख के कारण हैं और प्रतिदिन सैकड़ों भय के कारण हैं, लेकिन मूर्ख लोग जो है, मूढ़म माने मूर्ख लोग, इससे विचलित हो जाते हैं। ज्ञानी लोग इससे विचलित नहीं हो सकते। ज्ञानी लोग इससे विचलित नहीं होते। ज्ञानी लोग कभी भी इससे विचलित नहीं होते हैं। शोक हजारों स्थान है, भय के सैकड़ों स्थान है। मूर्ख लोग इससे विचलित हो जाते हैं, ज्ञानी लोग इससे कभी भी विचलित नहीं होते। अन्यच्च, और भी, विषयणम इदम अवश्यम कर्तव्यम। विषयणम माने जो विषयी हैं, विषय किसको कहा? जो सांसारिक जीवन जीते हैं उनको अवश्य ही कर्तव्य में करना चाहिए। जो सांसारिक जीवन जीते हैं, हम जैसे लोग, सभी लोग सांसारिक जीवन विषयी हैं, जो विषयों पर अपना तन मन धन लगाते हैं, विषयी हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, उनको अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उनको? देखिएगा, उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम, महद भयम उपस्थितम, मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति। उत्थाय उत्थाय, उठ उठ करके, बोद्धव्य माने बुद्धिमान लोगों को। बुद्धिमान जब उठता है सुबह सुबह, उसको बोद्धव्य माने जानना चाहिए महद भयम उपस्थितम, बहुत बड़ा भय उपस्थित होने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। कौन सा भय? मरण, व्याधि, रोग, शोक, दुख। किम अद्य, किम माने क्या, निपति, क्षति माने आज पता नहीं क्या आएगा। बुद्धिमानों को क्या करना चाहिए? सांसारिक जीवन में जीने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? कह रहे हैं उत्थाय उत्थाय माने उठ करके, आज प्रातः उठ करके, प्रत्येक प्रातः उठ करके यह समझना चाहिए कि महान भय उपस्थित होने वाला है।
ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो हर कोई नहीं कहेगा कि सुबह उठते उठते ये मत सोचो, सुबह सुबह उठते उठते ये सोचो कि आज बहुत बड़ा भय आने वाला है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सभी तो ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि सुबह सुबह उठते उठते अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज बहुत बड़ा भय आने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा अगर हम सुबह सुबह सोचेंगे तो हम उतना ही कर्तव्यशील रहेंगे, उतना ही सावधान रहेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है प्रत्येक सुबह उठ करके बुद्धिमान व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि महान भय उपस्थित होने वाला है। मृत्यु भी हो सकती है, रोग भी हो सकते हैं, दुख भी हो सकते हैं, पता नहीं आज कौन सी चीज आने वाली है। इस प्रकार से बुद्धिमानों को सदैव सावधान रहना चाहिए। ग्रस्त व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए कि उसके ऊपर मृत्यु, रोग, शोक में से आज कौन सी विपत्ति आने वाली है, उसके लिए सदैव सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।